अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं राशिद फूड्स काउंटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। राशिद फूड्स काउंटर पे आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आया हूं, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा फ्रोज़न पराठे, वो भी बिना कोई केमिकल यूज़ किए और बिना कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ किए। ये फ्रोज़न पराठे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में बना सकते हैं और इसको पूरा महीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो ये ख़राब होंगे, ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। और जब भी आप ये पराठे बनाएंगे तो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। तो ये सिंपल सी रेसिपी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि बिना कोई केमिकल यूज़ किए फ्रोज़न पराठे किस तरह से आसानी से घर में तैयार किए जा सकते हैं। फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका आटा गूंदना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 किलो आटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी 1 किलो फाइन आटा है ये, जिसको सफ़ेद आटा भी कहा जाता है। तो इसको पहले हम छान लेते हैं एक बाउल के अंदर। आटा छान लेने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ शुगर, यानी चीनी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। तो ये मेरे पास बारीक चीनी है। अगर आपके पास बारीक चीनी ना हो तो इसको हल्का सा ग्राइंड कर लीजिएगा, फिर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें घी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून घी इसके अंदर ऐड करूँगा, जो कि तकरीबन मेल्ट हुआ हुआ घी है। बिल्कुल जमा हुआ घी इसके अंदर ऐड मत कीजिएगा, उसको हल्का सा पहले मेल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। अब यहाँ पर आटे को गूंदने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। नॉर्मल आप जिस तरह पानी से आटा गूंदते हैं उसी तरह से आप इसका आटा गूंद सकते हैं। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है, यानी आपने इसमें कोई ठंडा या गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना। जो नल का पानी होता है वही इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका जो आटा होता है वो आपने थोड़ा सा नॉर्मल आटे से सख्त रखना है, यानी जो नॉर्मली हम घर में रोटियाँ बनाने के लिए या फिर पराठे बनाने के लिए जो आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा इसका आटा सख्त बनाया जाता है। तो ये देखिए मैंने इसका आटा गूंद लिया है अच्छी तरह से, और ये देखिए थोड़ा सा सख्त है, बिल्कुल नर्म नहीं है। तो अब इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट का। तो चलिए इसको कवर करके एक साइड पे रख देते हैं और तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जिपर लॉक बैग हैं जो कि आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जिपर लॉक बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके लिए बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो प्लास्टिक बैग की शीट्स मिलती हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसकी आपको कटिंग करनी पड़ेगी सेम साइज़ की, और उसमें आप अपने पराठे सेव कर सकते हैं। और मैं आपको सिखाऊंगा जिपर लॉक बैग में किस तरह से आप आसानी से इसको रख सकते हैं। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगता है, तो वही मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि एक जिपर लॉक बैग को आपने इस तरह से रखना है। पहले उसको एक साइड से हम कट करेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद उसकी साइड चेंज करके उसको दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। तो इसको मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है। अब इसको पूरा खोल के इस तरह से काउंटर के ऊपर बिछा लेंगे, क्योंकि अब हमें इसको अंदर से ग्रीस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बस हल्का हल्का सा आपने घी लगाना है ताकि अच्छी तरह से ग्रीस हो जाए। और आपने इसको दोनों साइड से यानी पूरा ग्रीस करना है अंदर वाली साइड से। ग्रीस करने के बाद इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे इसी तरह से, जिस तरह से प्लास्टिक बैग पूरा बंद होता है इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। अब आपने जितने भी पराठे बनाने हैं उतने ही आप जिपर लॉक बैग ले लीजिए, उनको कट करके अंदर से ग्रीस करके इस तरह से एक साइड पे पहले से रख लीजिए। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और इसको काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल चुका है और ये पूरी तरह से सेट हो चुका है, यानी इसको जितना भी राइज होना था ये हो चुका है। तो अब हमें करना यह है कि इसके पोर्शंस लेने हैं, यानी जिस साइज़ का भी आप पराठा बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप पोर्शन ले लीजिए और फिर उसका पेड़ा बना लेंगे एक। तो ये लीजिए पेड़ा बन के रेडी हो चुका है। अब हमें करना यह है कि काउंटर को हम ग्रीस कर लेंगे। पहले घी लगा के थोड़ा थोड़ा सा आपने घी लगाना है और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर पेड़ा रखेंगे और इसको हाथ से आपने इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद आप इसको रोटी की तरह बेलेंगे। तो अब आपने इसको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है, यानी पूरी तरह से आप जितना पतला आप इसको स्ट्रेच करेंगे आपके पराठे के लच्छे उतने ही बारीक और उतने ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए इसको पूरी तरह से पहले स्ट्रेच कर लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी तरह से स्ट्रेच कर लिया है, और यहाँ पर आपने कोई शेप का ध्यान नहीं रखना, बस जिस शेप में भी आपसे बेला जाता है आप बेल लीजिए इसको। उसके बाद आपने इसको घी से ग्रीस करना है, और बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर घी मत लगाइएगा, बस हल्का हल्का सा घी लगा के आप इसको पूरी तरह से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और आप इसको जितना बारीक बारीक फोल्ड करेंगे उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत और उतने ही बारीक आपके पराठे के लच्छे बनेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस करना है और हल्का हल्का सा आपने हाथ से इसको स्ट्रेच करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिएगा वरना ये बीच में से टूट सकता है।
उसके बाद आपने इसको इस तरह से रोल करना है, यानी जिस तरह से पराठे का पेड़ा बनाया जाता है उस तरह से आपने इसको रोल करते हुए पराठे का पेड़ा बनाना है। और ये लास्ट वाले पोर्शन को पीछे दबाकर इस तरह से हाथ से आपने प्रेस कर देना है। अब इसी तरह से हम बाकी तमाम पेड़े बना लेंगे और तमाम पेड़े बनाने के बाद इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट का, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो 10 से 15 मिनट का आप इसको रेस्ट दे दीजिए, उसके बाद बताऊँगा आपने आगे क्या करना है। तमाम पेड़े बनाने के बाद उसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब हमें काउंटर के ऊपर थोड़ा सा घी लगाना है, यानी इसको हमें ग्रीस करना है। उसके बाद हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसको इस तरह से रखेंगे और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको बेलना भी नहीं है और बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। हल्के हाथ से बस इसको प्रेस कीजिए। उसके बाद जो हमने ज़िपर लॉक बैग को ग्रीस करके रखा था उसको हम इस तरह से बिछाएंगे और इसके ऊपर ये पेड़ा इस तरह से रख देंगे जिसको हमने हल्का सा हाथ से स्ट्रेच कर लिया था। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसके अंदर रखना है। अब ये जो इसका दूसरा साइड है वो इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और अब हमें इसको प्रेस करना है। तो उसके लिए आप कोई भी फ्लैट चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्लेट इस्तेमाल कर लें या फिर कोई भी ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कांच की डिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपने इसके ऊपर रखनी है और इसको इस तरह से आपने वज़न देते हुए प्रेस करना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत शेप में और बहुत ही अच्छे साइज़ में एक बेहतरीन किस्म का पराठा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने इसको इस तरह से प्रेस किया और ये उठा लिया। तो ये देखें कितना खूबसूरत हमारा पराठा बनके रेडी हो चुका है। और आप चाहें तो इसको इस तरह से बैग के अंदर यानी प्लास्टिक बैग के अंदर रखने के बाद आप इसको बेल भी सकते हैं। तो आपको जो तरीका आसान लगे वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे ये तरीका ज़्यादा ईजी लगता है, तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है। तो ये बहुत ही आसानी से हमारे फ्रोज़न पराठे इस तरह से पैक बन जाते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपने ज़िपर लॉक बैग के अंदर एक पेड़ा रखना है और उसको रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से बेलते हुए आप इसको शेप दे दीजिए, यानी जिस साइज़ में भी आप बनाना चाहते हैं। लेकिन बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके जो एजेस हैं वो बैग के अंदर ही रहने चाहिए, इसके एजेस बैग से बाहर नहीं आने चाहिए। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी तरह से आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आपके तमाम पराठे रेडी कर लीजिए। इस तरह से तमाम पराठे बना के आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो मैं इनको रखने जा रहा हूँ फ्रीज़र के अंदर और 24 घंटे के बाद मैं इसमें से एक पराठा निकाल के आपको फ्राई करके भी बताऊँगा कि किस तरह से होममेड फ्रोज़न पराठे को फ्राई किया जाता है और उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर मैंने एक तवा रख लिया है और तवे को हम पहले ग्रीस कर लेंगे घी से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप फ्रोज़न पराठा बनाएं तो पहले तवे को ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो पराठा होता है वो तवे के ऊपर चिपक जाता है। तो इसलिए आपने इसके ऊपर पहले घी डालना है, उसके बाद हम फ्रिज में से पराठा निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि पराठा पूरी तरह से फ्रोज़न है हमारा, यानी अच्छी तरह से फ्रीज़ हुआ और पराठा है। इसको मैंने 24 घंटे बाद निकाला है फ्रीज़र में से। तो इसको हम शीट में से इस तरह से निकाल लेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप फ्रोज़न पराठा बनाएं तो आपने इसको निकालते ही फ़ौरन फ्राई करना है, इसको बिल्कुल भी आपने रेस्ट नहीं देना। अगर आप इसको थोड़ा भी रेस्ट देंगे, ये हल्का सा भी सॉफ्ट हुआ तो ये पूरा चिपक जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप इसको जब भी फ्रीज़र से निकालें, निकालते ही आपने इसको फ़ौरन फ्राई करना है। तो ये देखें फ्राई होना शुरू हो गया है एक साइड से, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यानी नॉर्मली जिस तरह से पराठे को फ्राई किया जाता है अब आपने उसी तरह से इसको फ्राई करना है दोनों साइड से, बहुत ही खूबसूरत कलर आने तक। तो ये देखें अच्छा सा आपको दिखने लग गया होगा कि ये पकना शुरू हो गया है ऊपर से। तो इसके ऊपर की साइड पे हम घी लगाएंगे इस तरह से, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ चुका है एक साइड पे। तो अब आप जिस तरह से नॉर्मली पराठे को फ्राई करते हैं घी डाल के, उस तरह से आपने इसको फ्राई करते जाना है और दोनों साइड से खूबसूरत कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए बहुत ही खूबसूरत कलर में बेहतरीन किस्म का हमारा फ्रोज़न पराठा बनके रेडी हो चुका है, जिसको मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया है। तो इस तरह से आप फ्रोज़न पराठे बनाएं, जितनी भी आपको नीड हो, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या फिर पूरे महीने के लिए आप बना के सेव रख सकते हैं अपने घर में। पूरे रमज़ान आप सुकून से इसको इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार, सिंपल और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे राशिद फूड्स काउंटर पे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।